केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 2 बड़ी योजनाओं को लॉन्च कर दिया है, जिसका लाभ सीधे तौर पर देश के किसानों को मिलेगा। आपको बता दें कि 24,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई पीएम धन धान्य योजना का उद्देश्य किसानों की आय और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करना है। इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। हमें विकसित बनता है तो फिर हर क्षेत्र में लगातार बेहतर करते ही रहना होगा, सुधार करना ही करना होगा। इसी सोच का परिणाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। हमने अक्सर 36 के आंकड़े की चर्चा सुनी है। हम बार बार कहते हैं उनके बीच तो 36 का आंकड़ा है, लेकिन हर चीज को हम चुनौती देते हैं, उसको उल्टा करते हैं। इस योजना में हम सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन है, सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान है, तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए तिलहन मिशन है, ऐसी अनेक योजनाओं को एक साथ लाया जा रहा है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में हमारे पशुधन पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। आप जानते हैं, फूट एंड माउथ डिसीज यानी खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिए 125 करोड़ से अधिक टीके मुफ्त लगाए गए हैं। इससे पशु भी स्वस्थ हुए हैं और किसानों की चिंता भी कम हुई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में स्थानीय स्तर पर पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े अभियान भी चलाए जाएंगे। साथियों, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तरह उसी प्रकार से पीएम धन धान्य कृषि योजना का बहुत बड़ा दायित्व किसानों के साथ ही स्थानीय सरकारी कर्मचारियों और उस जिले के डीएम या कलेक्टर पर है। पीएम धन धान्य कृषि योजना का डिजाइन ऐसा है कि हर जिले की अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी प्लानिंग में बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए मैं किसानों और संबंधित जिलों के मुखिया से आग्रहपूर्वक कहूंगा, अब आपको जिले के स्तर पर ऐसी कार्य योजना बनानी है जो वहां की मिट्टी और वहां की जलवायु के अनुकूल हो। वहां कौन सी फसल होगी, बीज की कौन सी वैरायटी लगेगी, कौन सी खाद कब उचित रहेगी, ये आप सबको मिलकर के एक नए तरीके से सोच समझकर निर्धार करना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। आपको हर क्षेत्र, हर खेत के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। मुझे विश्वास है कि युवा साथी किसानों के साथ मिलकर देश के 100 जिलों की खेती की तस्वीर बदल देंगे। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, जैसे ही उस गांव में खेती की तस्वीर बदली, उस पूरे गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी। फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के साथ ही सिंचाई सुविधाओं में सुधार और चयनित 100 जिलों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना ही पीएम धन धान्य योजना का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित पूसा परिसर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस योजना की प्रेरणा बनी है आकांक्षी जिला योजना की सफलता। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया।
इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं, जिले के हर नागरिक, सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो। इस अप्रोच का फायदा आज दिख रहा है। साथियों, इन 100 से ज्यादा पिछड़े जिलों में, जिसे हम अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, अब हम उसको पिछड़े जिले नहीं कहते, 20% बस्तियां ऐसी थी जिन्होंने आजादी के बाद से सड़क ही नहीं देखी थी। आज आकांक्षी जिला योजना की वजह से अब ऐसी ज्यादातर बस्तियों को भी सड़कों से जोड़ा जा चुका है। उस समय जिसे पिछड़े जिले कहते थे, उनमें 17% ऐसे बच्चे थे जो टीकाकरण के दायरे से बाहर थे। आज आकांक्षी जिला योजना की वजह से ऐसे ज्यादातर बच्चों को टीकाकरण का लाभ मिल रहा है। उन पिछड़े जिलों में 15% से ज्यादा ऐसे स्कूल थे जहां बिजली ही नहीं थी। आज आकांक्षी जिला योजना की वजह से ऐसे हर स्कूल को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। साथियों, जब वंचितों को वरीयता मिलती है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिलती है, तो उसके नतीजे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। आज आकांक्षी जिलों में माता मृत्यु दर कम हुई है, बच्चों का स्वास्थ्य सुधरा है, पढ़ाई का स्तर सुधरा है। कितने ही पैरामीटर्स में ये जिले अब अन्य जिलों से बेहतर कर रहे हैं। साथियों, अब इसी मॉडल पर हम खेती के मामले में पिछड़े देश के 100 जिलों का, जो खेती के क्षेत्र में, बाकी चीजों में आगे होंगे, ऐसे 100 जिलों का हम विकास करना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके काम करना चाहते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रेरणा वही आकांक्षी जिलों का मॉडल है। इस योजना के लिए 100 जिलों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया है। 3 पैरामीटर्स पर इन जिलों का चुनाव किया गया है। पहला, खेत से कितनी पैदावार होती है। दूसरा, एक खेत में कितनी बार खेती होती है। और तीसरा, किसानों को लोन या निवेश की कोई सुविधा है, और है तो कितनी मात्रा में है। साथियों, पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम मॉडल के आधार पर 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिलों का कायाकल्प करना है। ये योजना फसल उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार और चयनित जिलों में ऋण पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।